जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साथियों, आज साधारण ब्याज का कौन सा पार्ट है? हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज का आज है पार्ट नंबर 9। एंड साथियों, टाइप नंबर भी 9 है। तो हम लोग कहेंगे भैया टाइप नंबर 9 है तो किस टाइप पे आज क्वेश्चन रहेंगे? हम लोग कहेंगे भैया आज का क्वेश्चन रहेगा साथियों किस टाइप यानी किस्त पर आधारित। साथियों, आप लोग किस्त पे आधारित प्रश्न पढ़े होंगे साधारण ब्याज में। आज हम लोग एक अच्छे तरीके से साथियों बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ में हम लोग क्या करेंगे, किस्त पे आधारित पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, किस्त पे आधारित प्रश्न आज का रहेगा बहुत ही आसान भाषा में, जैसा कि हम लोग वादा किए जाते हैं कि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट रहेंगे। एकदम साथियों बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी को सिखा रहे हैं। ठीक है साथी, तो चलिए आज की क्लास किस पे रहेगी आधारित? हम लोग कहेंगे भैया आज की क्लास जो रहेगी साथी किस पे आधारित रहेगी? हम लोग कहेंगे भैया आज की क्लास रहेगी किस्त पे आधारित। तो भाई आप लोग बताइए किस्त क्या होती है? हम लोग कहेंगे भैया किस्त होती है अगर हम कोई सामान लेते हैं, अगर कोई सामान मान लो हम साथियों 100 रुपये लिए, अगर उसको चुकाना है, अगर एक बार में हम अगर 100 रुपये नहीं चुका पाए तो कहेंगे भैया ऐसा है हम उसको किस्त पे देंगे या किस्त के द्वारा चुकाएंगे। तो आदमी कहेगा 50 रुपया और 50 रुपया 2 बार में दे देंगे तब 100 रुपया हो जाएगा यानी किस्त पे। ठीक है साथी, तो आज का हम लोगों का प्रश्न किस पे आधारित रहेगा? हम लोग कहेंगे भैया किस्त पे। हाँ साथियों, अगर आपने कौन सा पार्ट यानी पार्ट नंबर आपने साथियों अगर 8 यानी 8 नहीं पढ़ा है कल का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गया है उसका लिंक साथी। आप लोग प्रीवियस वीडियो साथी ज़रूर देखिए। अगर प्रीवियस वीडियो में क्या होता है साथियों, देखने से हम लोग क्या होता है पिछला वीडियो एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक है साथियों, तो उसको आप लोग देखेंगे तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग किस पे आधारित प्रश्न रहेगा आज? हम लोग कहें भैया आज हमारा प्रश्न जो आधारित है वो किस्त पर आधारित है। ठीक है साथी, चलिए आज के साथियों देखिए हम लोग सीधा सवाल देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए पढ़िए आप लोग एक बार साथी क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया हाँ ठीक है, हम लोग एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? हम लोग कहेंगे भैया कह रहा है यदि 4 वर्ष क्या, यदि 4 वर्ष बाद दे रुपये 848 रुपये, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दे रुपया क्या है 848 रुपये के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, 800 कितना रुपया है? 848 रुपया है साथी। इसको क्या करना है? वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर कितना है? 4% है। ब्याज की दर भी साथियों दिया है 4%। ब्याज की दर 4% हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की, यानी प्रत्येक किस्त की मान पूछ रहा है। देखिए साथी 848 रुपये चुकाना है, कितना? हम लोग कहेंगे भैया 848 रुपये चुकाना है, पर जो 848 रुपये चुकाना है उसके लिए साथी एक किस्त बंधी है। कैसी बंधी है किस्त? हम लोग कहेंगे भैया वो किस्त है यानी 4 साल में है, 4 वर्ष में एंड 4% की दर से। ठीक है साथी, तो हम लोग कहेंगे हाँ भैया 4% एंड 4 वर्ष में। तो ठीक है साथी, क्या करेंगे हम लोग 848 रुपये कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे साथी, इसको डिलीट करेंगे और आसानी के साथ कम से कम एक बार तो बढ़िया से समझेंगे, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझा देंगे एक बार। ठीक है साथी, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है यदि 4 वर्ष, हम लोग कहेंगे भैया 4 वर्ष कह रहा है यानी 4 वर्ष क्या अर्थ है साथी? यदि 4 वर्ष क्या कह रहा है 4 वर्ष बाद दे राशि 848 यानी क्या है साथी? 848 क्या है? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन है 848। इतना तो क्लियर है हम लोगों के साथी। जो दे राशि यानी ऋण है वो क्या है? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन है। ठीक है, अब देखिए एकदम साथियों इसको क्या करेंगे हम लोग एकदम बेहतरीन अप्रोच के साथ, जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इसको साथी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी देखते ही उत्तर पता लग जाएगा साथियों कम से कम 2-4 सेकंड में। चलिए ठीक है, क्लास को हम लोग क्या करें फिर से डिलीट कर दिए। उसको क्या किए तो यहाँ क्या लिखे थे? हम लोग कहेंगे भैया यहाँ लिखे थे पी लिखे थे। कह रहा है यदि 4 वर्ष, 4 वर्ष ठीक है बाद दे रुपया 800 कितना 48 के ब्याज के बराबर वार्षिक क्या करना है साथियों? किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 4% है, 4% है तो वार्षिक प्रत्येक किस्त की मान। हम लोग साथी देखिए क्या पूछा है? किस्त की मान पूछा है, यानी प्रिंसिपल दे दिया है तो किस्त का मान पूछा है, तो ये ऑप्शन भी दिया है, इसी में तो है साथी। तो हम लोग क्या करेंगे साथी, अब सवाल को असली से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको साथियों क्या करेंगे, अगर इस तरह का सवाल किस्त पे है तो हम लोग क्या करेंगे साथी, सबसे पहले जैसे 4 वर्ष कह रहा है हम लोग कहेंगे भैया 4 वर्ष है,
और दर कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया दर भी 4% है। ठीक है, देखिए जो 4 वर्ष है साथी, सबसे पहले हम जो मानेंगे, कह रहा है प्रत्येक किस्त की मान, हम लोग मानेंगे कि प्रत्येक किस्त का मान है 100 रुपया। साथियों सभी सवालों में 100 ही मानेंगे, एक भी माने से आ जाएगा, लेकिन एक से क्या होगी साथियों, कट नहीं रहा है सही से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 मान के ही पूरी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यानी प्रिंसिपल कितना है हम लोगों को पता है, प्रिंसिपल है 848। ये तो क्लियर है साथी हम लोगों को, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। देखिए पहले 4 वर्ष कह रहा है और 4% की दर है। साथियों देखिए क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक किस्त की मान पूछा है तो हम लोग क्या मानेंगे कि भैया हम लोग को किस्त 100 रुपया है, 100 रुपया है, कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 100 रुपया किस्त है। क्या है ये ऊपर जो लिखेंगे क्या होगी, हम लोग कहेंगे भैया एक किस्त है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को, हम लोग कहेंगे हाँ भैया एक क्या लिखे हैं, हम बोलेंगे कि इसको किस्त लिखे हैं। ठीक है, 100 रुपये किस्त है। वह रहा साथी 4 वर्ष और 4%, यानी हर साल साथी 4 साल में बराबर बराबर किस्तों में लगाना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग कभी किस्त लिए हों या दिए हों, तो क्या होता है कि जो हम लोग पहला महीना लेते हैं, यानी पहले साल साथियों या पहले वर्ष में क्या होता है, किस्त हम लोगों को नहीं देनी होती, यानी उसका कोई परसेंट नहीं देना होता। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला किस्त जो देंगे 4 वर्ष में, देखिए पहला वर्ष हो गया तो 100 लिखेंगे। दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा से किस्त लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा हम क्या करेंगे, हम लोग इसी को 4 जोड़ देंगे, 100 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 104 होगा। तिबारा हम क्या करेंगे साथियों, देखिए 1 साल 2 साल हो गया, तिबारा हम क्या करेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, यानी 104 में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 104 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 108 हो जाएगा। फिर अगर साथियों फिर चौथैया यानी 4 वर्ष तक कह रहा है, जो चौथे वर्ष में क्या करेंगे, हम लोग फिर 4 जोड़ेंगे, तो क्या तीसरा कितना 108, 108 में 4 जोड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 112। देखिए 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष यानी पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष, एक तीसरा वर्ष, ये क्या हुआ चौथा वर्ष। ठीक है साथी, हम लोगों ने चारों वर्ष को क्या निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया। ठीक है, हाँ चारों वर्ष की किस्त निकालें साथी। वो पहले वर्ष में 100 रुपया किस्त देगा, दूसरे वर्ष में 104 रुपये किस्त देगा, तीसरे में 108 रुपये किस्त देगा, चौथे में 112 रुपये किस्त देगा। अब क्या करेंगे साथी, हम लोग कहेंगे भैया अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। देखिए 100 200 300, देखिए सब में तो 100 है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ। अब इसको जोड़िए, 12 12 8 कितना होता है 20, 20 4 साथी कितना होता है 24। हम लोग कहेंगे भैया 100 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और 24 इसको, तो कितना हो गया हम लोगों को 424। 424 क्या है, हम लोग कहेंगे भैया अगर देखिए 100 की किस्त है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये मूलधन निकल के आएगा, हम लोगों को क्या निकल के आएगा, मूलधन, यानी 424 रुपये मूलधन हो गया। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, जब इतना कर लेंगे तो देखिए, अब देखिए पहली किस्त कितनी है, किस्त 100 रुपया है। ठीक है, और यहाँ रुपया कितना लिखा गया 424 रुपया। अब बताइए 424 रुपया कितना दिया है, हम लोग कहेंगे मूलधन हम लोगों को 424 निकला है, और वहाँ सवाल में दिया है कि 424 नहीं, आपका 848 रुपया है। क्या 848 रुपये मूलधन है, तो हम लोग कहेंगे अच्छा भैया, तो हम लोग कहेंगे इसको काटेंगे, यानी 424 दूना होता है 848, 2 बार गया, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान हम लोग निकाल लिए 2। अगर 1 यूनिट का मान हम लोग निकाल लिए साथी 2, तो देखिए पूछ क्या रहा है, कह रहा है प्रत्येक किस्त की मान ज्ञात कीजिए। तो पहली किस्त हमारी कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया पहली किस्त यानी प्रत्येक किस्त, यानी पहली किस्त निकालेंगे हम लोग, प्रत्येक किस्त यानी पहली किस्त कितना माने 100, 100 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 200। देखिए 200 आ गया, यही साथी उत्तर है। ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर भी बी आ गया। ठीक है, चलिए एक बार और समझेंगे साथियों आसानी से, इसी टाइप की सभी सवालें हैं, कुछ में थोड़ा परिवर्तन होगा, जहाँ परिवर्तन होगा बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा हटा देंगे, मिटाएंगे। अब एक बार फिर से साथियों सवाल हम लोग लिखेंगे, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे साथी, वही फाइनल होगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। हम लोग कहेंगे कि कह रहा है यदि 4 वर्ष बाद दे रुपये, यानी 4 वर्ष है, 800 कितना है 48, यानी हम लोग सीधा क्लियर हो गया कि मूलधन तो 848 है। कितना है 848 मूलधन है, हम लोग कहेंगे हाँ। के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है साथियों, साधारण ब्याज की किस्त है। ठीक है, चुकाना है यदि ब्याज की दर 4%, यानी 4 वर्ष साथियों 4% है,
यह चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा साथियों कि 4 वर्ष है और 4 ही % है। तो हम लोग कहेंगे भैया जब हम किस्त देंगे तो पहले साल का किस्त जो होता है साथियों वो नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो 4 वर्ष करना है तो पहले वर्ष में हम लोग किस्त कितना मानेंगे, हम लोग कहेंगे भैया स्वार्थ तरीके से 100 मान लेंगे किस्त। देखिए अगर पहले साल हम लोग क्या कहें कोई दर नहीं देंगे, हम लोग कहेंगे हाँ, तो दूसरे साल तो दर देंगे साथी, दूसरे साल जब दर देंगे तो 100 तो रहेगा साथी। यही जो 4% देना है तो उसको लिख देंगे दूसरे साल में 104, ठीक है। और तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे, यानी 100, देखिए दूसरा तो 104 हो गया, फिर तीसरे क्या होगी उसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 100 हम लोगों को कितना हो जाएगा 8। यहाँ तक क्लियर है। तीसरे में क्या करेंगे, यही 4 और जोड़ देंगे, यानी 108 है तो 100 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 12। अब इसको अभी जोड़े थे कितना आया था, हम लोग कहेंगे भैया 100 400 और 12 8 20 4 24, यानी 400। इसका जोड़ कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया 424। देखिए ये क्या हो गया, हम लोग कहेंगे भैया ये हो गया हम लोगों को प्रिंसिपल, यानी 424 रुपया हो गया। अब देखिए ये किस्त हम लोग कितना माने हैं साथियों, पहली किस्त नहीं, किस्त हम माने हैं 100 रुपया, ये हो गई हम लोगों की क्या हो गई साथी, हम लोग कहेंगे भैया इसको हम माने हैं किस्त, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को तो मूलधन आया है 424 और यहाँ कितना मूलधन दिया है 848, तो इसके बराबर लिख देंगे 848। देखिए अब इसको काट पीट देंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया काट देंगे। देखिए 424 दूना होता है 848, यानी एक यूनिट का मान एक बार कटा है साथी, 424 एक कम और 424 दूनी। अब देखिए एक यूनिट का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब पूछ रहा है प्रत्येक किस्त की मान, प्रत्येक किस्त की मान हम लोग कहेंगे तो यानी 100 है पहली किस्त हम लोगों की, ठीक है। देखिए 100 से जब 2 से गुणा करेंगे 100 में तो हम लोग कहेंगे भैया सीधा 2 से गुणा करेंगे तो 200 रुपया हो जाएगा, यानी 200 रुपया हम लोगों को प्रत्येक किस्त साथियों 200 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए, कह रहा है 6450 का ऋण, यानी 6450 रुपये का ऋण मतलब ऋण लिया, तो ऋण यानी 6450 रुपया, तो यानी हम लोगों का मूलधन कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 6450 है, कितना है 6450, ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर चार वर्षों में चुकाया जा सकता है, हम लोग कहेंगे भैया कितनी वार्षिक किस्त देकर। देखिए 4 वर्ष है तो साथियों 4 साल में चुकाएगा, कितने साल में चुकाएगा ये ध्यान देना है। अगर साथियों उसमें 4 वर्ष दे दिया है तो हम लोग जान जाएंगे 4 वर्ष दिया है तो 4 ही साल में इसको क्या करेगा चुकाएगा, ये तो क्लियर है। अब 5% की दर है, ठीक है साथी। देखिए यहाँ भी समझ लिए हम थोड़ा से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर 4 वर्ष है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साथियों, या कर सकते हैं एक लाइन में, और 4 वर्ष कह रहा है तो 4 ठे हम लोग 100 लिख सकते हैं, क्या करेंगे 4 ठे 100 लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अगर 4 कह रहा है तो 4 ठे 100 लिख देंगे, अगर 4 वर्ष जितने वर्ष कहे उतना 100 लिख दीजिए। अब देखिए दर जो है 5% है साथी, उसको पहले में मत जोड़िए क्योंकि पहली साल कोई दर नहीं दिया जाता, जब लोन लिया जाता है तब दर नहीं लगता है, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा जो होता है तो हम लोग कहेंगे उसको 5 जोड़ देंगे, यानी 105 होगा। दोबारा में 5 उसको जोड़ेंगे, तीसरे में तो 10 जोड़ना पड़ेगा, और तीसरे में क्या जोड़ना पड़ेगा, हम लोग कहेंगे भैया 15 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, जुड़ गया ना, देखिए 15 10 25 5 30 और 100 100 चौका 400, 400 कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 400 हो गया हम लोगों को 30। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कर रहे थे उसी तरह करेंगे, एक ही टाइप से और ज़्यादा तरीके से हम लोग सीखेंगे साथियों। तो सवाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाएगी तो लगेगा कि यहाँ सवाल गलत है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 वर्ष कह रहा था यानी 4 वर्ष में चुकाएंगे, यानी पहला साल में हम चुकाएंगे कितना 100 रुपया, दूसरे में अगर चुकाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यही 5% जोड़ लेंगे, 100 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 105 हो जाएगा। तीसरे में क्या करेंगे, 5 में दूसरा 5 हो गया 105, तो तीसरे में क्या होगा 110 होगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कितना होगा 110 होगा। तीसरा कितना होगा 110 हो गया है, तो चौथा कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 115 होगा। हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब कुछ नहीं करेंगे, इसी को जोड़ेंगे। जोड़िए, देखिए 100 400 है तो क्लियर है कि 4 बार है तो 400 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 15 10 25 और 5 30, हम लोग कहेंगे भैया 400 हो गया 30, 430 हो गया। अब बताइए 430 बराबर दिया कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 430 बराबर हम लोगों को दिया है 6480 रुपया। अब बताइए मूलधन हम लोगों को कितना आया था, हम लोग कहेंगे भैया 430 आया था, पर वहाँ मूलधन कितना दिया, इतना दिया है। तो पूछ रहा है प्रत्येक किस्त की मान, ठीक है। तो हम लोग किस्त का मान पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको भाग देंगे। देखिए कैसे भाग देंगे, हम लोग कहेंगे भैया सबसे पहले 0 से 0 हम लोग काट देंगे, कट गया। अब 43 भाग दीजिए, हम लोग कहेंगे भैया 43 से कम 43,
कितना 43 एक कम 43 और 43 कितना 64, हम लोग कहेंगे 7 उसमें बचा है तो 50 हो जाएगा, यानी 17 कितना हो गया 17 हो गया, और 17 4 21, यानी 21 का मतलब है साथियों अब बच गया हम लोगों का 218 बचा है ना। हाँ 218 बच गया, तो कैसे करेंगे कितनी बार जाएगा भाग दीजिए 3 छंग 18, नहीं साथियों इसको देखिए भाग दे दें, बगल में भाग दे रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो जाएगा तो लगेगा सवाल गड़बड़ है। ठीक है, तो हम लोग भाग कैसे देंगे बताइए, 6400 कितना है 6480 रुपया है, हम लोग ये कैसे भाग देंगे, हम लोग कहेंगे भाग दे रहे हैं इसमें कितने से भाग देंगे, हम लोग कहेंगे भैया 430 से भाग देंगे। देखिए जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 0 हटा भी दिए हैं, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, एक के बार ले जा रहे हैं, पहली बार अगर एक बार ले गए तो हम लोग को कितना 43, अगर इसमें से कम करेंगे तो एक यहाँ बच जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 6 में से 4 गए हम लोग कहेंगे 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा 218। अब इसी को भाग दीजिए, अगर 40 होता है तो 40 पंचे कितना होता है 200, और 3 नहीं 40 पंचे कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 200 होता है, और साथियों कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, 40 पंचे 200, 6400 सॉरी साथियों यहाँ 6450 रह गए, यही थोड़ा सा गलती हो रही थी, कहाँ हो रही थी, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ था 6450, कितना था हम लोग कहेंगे भैया 6450 था, अगर 6450 था तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे 6450 लिखेंगे। ठीक है, पकड़ में आ गया समय से साथी, नहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक से सवाल नहीं लगती, 6450 था, यानी 0 हम लोग काट के भाग दे रहे थे। अब देखिए 43 एक कम गया था, 43 पंचे होता है 218, यानी 15 बार गया, कितना बार गया हम लोग कहेंगे भैया देखिए 218 18 से कट गया, यानी कट पिट गया तो 15 बार गया, कितनी बार गया 15 बार। अब हम लोग देख लिए कि 15 बार गया तो कहाँ उसको लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया उसको मैटर बना के अब लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिए कैसे लिखेंगे देखिए, तो इसके बराबर कितना दिया हम लोग कहेंगे भैया 6450 दिया, कितना 6450 दिया है। अब चलिए भाग दीजिए, देखिए 0 से यहाँ काटे हैं, पहले यहाँ 0 पे काट दिए, अब देखिए 43 एक कम जाएगा, एक कम फिर बचेगा 218, 43 पंचे होता है 218, 15 बार गया। हम लोगों को ये यूनिट का मान कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया ये यूनिट का मान 15 आ गया। तो हम लोगों से कितनी यूनिट का मान पूछ रहा है, तो कह रहा है कि कितनी किस्तों में चुकाएगा, नहीं हम लोग की किस्त कितनी है 100 और 15 है, तो इसको 15 से सीधा गुणा कर देंगे साथियों, यहीं से क्लियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग कहेंगे भैया 1500। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है साथियों समझ गए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तो और अच्छे से समझेंगे आप लोग। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए सबसे पहले पढ़िए क्या रहा है, कह रहा है यदि 5 वर्ष क्या 5 वर्ष बाद दे 48 रुपये का ऋण है, ठीक है, के बराबर पी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 4800 है, कितना है 4800, ठीक है, 4800 के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, वर्ष कितना है 5 चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो वार्षिक किस्त प्रत्येक किस्त निकालना। देखिए अगर 5 वर्ष होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा चाहे 5 वर्ष लिख दें, हम लोग क्या करेंगे सीधा हम लोग चाहे 500 लिख दें, क्या करें 500 लिख दें, इतना हम लोग को क्लियर है साथी कि 100 तो सब में रहेगा। अगर 500 किए तो पहले में तो किस्त लगेगा नहीं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया नहीं लगेगा, तो दूसरे में किस्त लगेगा, तो दूसरे में हम लोग 10 जोड़ेंगे, तीसरे में क्या जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे, ठीक है ये तो क्लियर हो गया। तीसरे में क्या जोड़ेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 30 जोड़ेंगे, चौथे में क्या जोड़ेंगे 40 जोड़ेंगे। अब बताइए इसको अगर हम जोड़ के रखें तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया इसको जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 120 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 130 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140 आएगा। यही हम लोग साथियों लाइन बचा रहे थे। ठीक है अब बताइए हम लोगों को क्लियर हो गया कि पहले में तो जुड़ेगा नहीं साथी, दूसरे में अगर 10 जुड़ेगा तो 110 होगा, तीसरे में जुड़ेगा 10 तो 120 हो जाएगा, चौथे में अगर जुड़ेगा तो 130 और पाँचवें में जुड़ेगा तो 140। ठीक है तो देखिए इसी को अब क्या करेंगे हम लोग, चाहे ऐड कर लें लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे, तो समझने के लिए कहिए थे साथी, अब लेकिन हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब बताइए 5 वर्ष है तो हम लोग कहेंगे पहली किस्त हम लोग मानेंगे भैया कि हम लोगों की 100 है। ठीक है अब बताइए 10% है ब्याज, तो हम लोग कहेंगे पहले में 10 जोड़ेंगे, यानी पहले में तो जुड़ेगा नहीं, दूसरे में जुड़ेगा तो 110 हो जाएगा, दूसरे में क्या करेंगे 10 और जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, तीसरे में क्या करेंगे 120 है तो 10 जोड़ेंगे तो 130 हो गया, चौथा तक हो गया, पाँचवें में क्या करेंगे 10 और जोड़ेंगे 140। अब इसी को क्या करना है हम लोगों को ऐड कर लेना है, यानी जोड़ लेना है।
अब जोड़िए, हम लोग कहेंगे भैया 100 500 तो यही हो गया। उसके बाद क्या होगा 40 30 70 20 90 10 100 यानी कितना हो गया, हम लोग कहेंगे 400 था 500 था और 100 और हो गया तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 600 हो गया। अब बताइए 600 का मान कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 600 बराबर 4800 दिया है। कितना दिया है, 4800 दिया है। क्लियर है साथी कि ये भी नीचे वाला भी हम लोगों को मूलधन आया है। अब बताइए मूलधन बराबर मूलधन और ऊपर क्या है, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर जो है हम लोगों को किस्त है। क्या है, हम लोग कहेंगे ऊपर जो है किस्त है। तो चलिए भाग दीजिए, 600 एकम 600 और 6 अट्ठे 4800 यानी 8 बार गया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, यानी हम लोग कहेंगे 1 यूनिट का मान हम लोगों को 8 आ गया। तब बताइए 100 रुपया हमारी ब्याज है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया जब 100 में 8 से गुना करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 800, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथी कितनी आसान से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझ गए आप लोग, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। साथियों हम सबका मकसद एक है कि हम लोगों को मैथ आनी चाहिए, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे साथी थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 900 रुपया का वार्षिक भुगतान, भुगतान मतलब किस्त है साथी, किस्त 900 रुपये की बंधी है। जो हम 900 रुपया या बाद में निकाल रहे थे कि कितनी किस्त है, तो यहाँ क्लियर है कि 900 रुपया किस्त है। 5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए देकर ऋण का भुगतान करेंगे, यानी पी का मान अब की बार साथी क्वेश्चन मार्क दे दिया है और ब्याज क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज नहीं सोती, ब्याज नहीं, यहाँ लिखना है किस्त। किस्त क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया किस्त दिया है हम लोगों की, क्या दिया है, किस्त दिया है 900। तो हम लोग कहेंगे ठीक है, अब की बार किस्त दिया है तो मूलधन पूछ रहा है और हर बार मूलधन देता था तो किस्त पूछता था, तो यानी क्या करेंगे हम लोग, देखिए 5 वर्ष है तो 500 तो क्लियर है साथी रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 10% की दर से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले में तो 100 रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया 100 हम लोगों को किस्त है। दोबारा में क्या होगा 10% जुड़ जाएगा 110 होगा। तिबारा में क्या होगा, तीसरे साल में 120 हो जाएगा। चौथे साल में हम लोग कहेंगे 130 हो जाएगा और 5वें साल में हम लोग कहेंगे भैया 140 हो गया। देखिए यहाँ क्लियर हो गया ना, कितने साल तक जाना है, जितने साल दिया रहे, 5 वर्ष दिया है, देखिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। क्लियर, अब इसी को हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ेंगे कैसे, हम लोग कहेंगे 5 साल में 5 100 है तो 500 होगा और इधर 40 30 70 20 90 10 100 यानी कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 600 हो गया। अब बताइए 600 रुपया तो हम लोगों को क्या है, हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों को प्रिंसिपल है और ऊपर क्या है, हम लोग कहेंगे ऊपर जो मानते हैं वो हम लोगों की किस्त होती है। क्या होती है, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर जो होता है वो होता है किस्त, किस्त। ठीक ना, अब बताइए यहाँ दिया है कि आप लोगों को मूलधन पूछना है, क्या करना है, यहाँ पूछ रहा है कि ऋण दे है यानी पैसा भुगतान करेगा, पैसा पूछ रहा है। तो वार्षिक भुगतान यानी किस्त दिया है 900, तो हम लोगों को 100 नहीं 100 बराबर दिया है 900, कितना दिया है 100 बराबर 900 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे, यानी 100 कम 100 और 100 9 900। ठीक है, 9 बार गया तो हम लोग से पूछ रहा है कि यह बताइए कि मूलधन कितना है, मूलधन पूछे तो ऋण कितना है, तो हम लोग कहेंगे कि भैया 600 है और 1 यूनिट का मान कितना आया है 9 आया है। तो यानी पूछ रहा है 9 यानी 9 यूनिट का मान यानी 9 छक सॉरी साथी 9 चौक 36 और 9 छक 54 होता है, कैसे काटे हैं साथी, यानी 9 बार गया है तो इतना कितना आया था 600। तो हम लोगों को कितना किस्त हो जाएगी आप बताइए, हम लोग कहेंगे भैया 9 छक 54, हाँ 9 छक 5400 रुपया, यानी सॉरी साथी उसमें ऑप्शन हम लोगों को मिस्टेक हो गया है, असल में होगा 5400। ठीक है, कितना होगा, कहीं ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, या तो यही साथी 4400 जो यहाँ है इसी को आप लोग क्या बना लीजिए 5400 बना लीजिए, यानी इसको 5 बना लीजिए। लेकिन हम लोगों को उत्तर क्या आएगा साथियों, क्लियर है कि 9 छक 54। ठीक है साथी, यहाँ आएगा हम लोगों की किस्त जो है 5400। एक बार फिर से देख ले आप लोग कहें तो, हम लोग कहें एक बार और देख लेते हैं कि कहाँ से थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कि ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है साथी कहीं। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, क्या करते हैं इसको एक बार मिटा के फिर से देख लेते हैं। चलिए देखें कैसे, 900 रुपये का वार्षिक भुगतान करना है, यानी किस्त हम लोगों को कितना है, हम लोग कहेंगे भैया किस्त जो दिया है वो किस्त दिया है 900 रुपया। ठीक है, किस्त 900 दिया, 5 वर्षों में करना है तो हम लोग कहेंगे भैया सबसे पहले पहली क्या रहेगी 100 रहेगी,
इसको हटा देते हैं। दोबारा में क्या रहेगी 110 रहेगी, तिबारा 120 रहेगी, चौथे साल में 130 रहेगी, इसको हटा देना, अच्छे से लिख दें साथी। 1 2 3 साल हो गया, चौथे साल में 130 रहेगी और पाँचवें साल में हम लोग कहेंगे भैया 140 है। इसी को जोड़ेंगे तो 100 पंचे 500, 40 30 70 20 90 10 100 यानी 600 रुपया हम लोगों को क्या आ गया मूलधन, यानी मूलधन है साथ ही इसी को निकालना है। 100 रुपये क्या है ब्याज है। अब बताइए 100 बराबर कितना दिया, हम लोग कहेंगे भैया 100 बराबर दिया है 900। अगर 900 दिया है तो डबल जीरो काट देंगे तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया केवल कट जाएगा और 1 यूनिट बराबर 9 आ गया, तो 6 यूनिट बराबर पूछ रहा है तो 9 छक 54, 9 छक 54 ना, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छक 54, यानी 54 आ गया और डबल जीरो बढ़ा देंगे 5400। साथियों 5400 रहेगा ऑप्शन, हमें लगता है ऐसे को 4400 को 54 लिखना था। उत्तर कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया उत्तर आएगा 5400। ठीक है साथियों, ऐसे एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। 5 वर्ष क्या कह रहा है साथी, यदि 5 वर्ष बाद देय रुपया 1740 रुपये के ऋण को बराबर बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 8% हो तो प्रत्येक किस्त की मान, हम लोग कहेंगे भाई ऋण कितना है, हम लोग कहेंगे पी का मान दिया है 1740 रुपया। कितना दिया है 1740। अब बताइए 5 वर्ष जाना है तो हम लोग पहले वर्ष में क्या करेंगे साथी, क्या करते हैं किस्त नहीं लेते हैं, दोबारा में लेंगे। दूसरे साल में 5 वर्ष तक जाना है, दूसरे में 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108। तीसरे में हम लोग कहेंगे भैया 116, चौथे में एक 8 और जोड़ेंगे, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 124। अब पाँचवें में 24 जोड़ें कितना 8 जोड़ेंगे तो 132 होगा, 132। अब इसी को जोड़ लीजिए साथी। अब इसी को अगर हम लोग ऐड करेंगे, देखिए ऊपर क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर जो होता है वो किस्त होता है, किस्त होता है और नीचे क्या होता है मूलधन होता है आएगा। ठीक है, अब बताइए किस्त कितना हो गई जोड़ेंगे, 100 पंचे 500 तो होगा, 32 और 8 कितना हो 40 और 16 24 40 यानी 80, तो कितना होगा 580 हो जाएगा। हम लोगों को कितना हो जाएगा साथी 580 यहाँ लिखना है। कितना लिखना है, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ लिखना है 580। कितना लिखना है 580, हम लोग इसको जोड़े हैं साथी। अब बताइए कह रहा है 1740 रुपया है, तो इसके बराबर कितना दिया है 1740 दिया है। अब बताइए इतना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। अब भाग करिए, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो हम लोग कहेंगे भैया, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अभी कितनी बार जाएगा, हम कहेंगे भैया 50 होता तो 150 बार 3 बार जाता, यानी 50 3 60 होता, 36 18 180 होता है, यानी 3 बार जाता। लेकिन 2 कम है तो 2 3 6 इसमें कम हो जाएगा, यानी 58 3 होता है 174, 3 बार गया। अब बताइए किस्त कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान 3 आ गया, तो किस्त हम लोग 100 है, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 100 3 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 300, यानी किस्त कितनी आ गई, हम लोग कहेंगे भैया 300, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए देखिए सवाल साथी, इसमें भी एक सवाल अच्छी है। देखिए कह रहा है 2 साल में 2% वार्षिक दर से 808 रुपये को ऋण कितनी वार्षिक भुगतान करना है। तो देखिए हम लोगों को पी कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 808 यानी 808 रुपये दिया है, हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए 2 साल है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 साल लिख लेते हैं, इतना कर लेते हैं। पहले साल में तो ब्याज लगेगा नहीं, दूसरे में लगेगा यानी 2% लगेगा, तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया इसको सीधा सीधा मिटा के हम लोग क्या लिख लेंगे 102। पहली में तो लगेगा नहीं तो दूसरे में जोड़ेगा तो 100 है, पहली में तो लगेगा नहीं दूसरे में लगेगा तो दूसरी क्या होगी 102 रुपये हो जाएगी। अब देखिए पहली किस ऊपर क्या होता है, हम लोग कहेंगे भाई छोटी सवाल है थोड़ा अच्छी भी है। पहली क्या होती है, ऊपर क्या होती है, हम लोग कहेंगे किस्त होती है, और नीचे क्या आती है मूलधन यानी पी आता है। तो देखिए 100 202 रुपया आ गया। अब बताइए यहाँ कितना पैसा दिया 808 रुपया दिया है, इसके बराबर में कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया इसके बराबर में दिया है 808 रुपया। अब बताइए कितनी बार जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 202 चौका 408 यानी 4 बार गया। अब बताइए किस्त कितनी है 100 रुपया, इन 100 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 400 रुपया, यानी किस्त का मान कितना होगा, प्रत्येक किस्त का मान 400, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे ए। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पढ़िए क्या कह रहा है, कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपये के ऋण पी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 1740 रुपया है। ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में है, हम लोग कहेंगे 5 वर्ष में। 5 वर्ष में तो है साथी, तो पहला वर्ष में कितना लगेगा, हम लोग कहेंगे भैया पहला वर्ष में 100 लगेगा, दूसरे वर्ष में 8 जुड़ जाएगा
108 हो जाएगा। देखिए तो दूसरा वर्ष कितना है, 108 में जुड़ेगा तो 100 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे तीसरे वर्ष 16 हो जाएगा। अब 116 में 8 जुड़ेगा तो हम लोग कहेंगे भैया 124 हो जाएगा। कितना, 124 होएगा। और चौथा हो गया, पाँचवें में 8 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ करना नहीं है, हम लोगों को इसी को जोड़ लेना है। ऊपर क्या रहता है हम लोग जान गए हैं साथियों कि किस्त रहता है, हर बार जान चुके हैं कि ऊपर किस्त रहता है, नीचे क्या होता है, मूलधन यानी पी रहता है, प्रिंसिपल। अब इसको जोड़े थे अभी शायद 40 आया था, लेकिन फिर से जोड़ेंगे। देखिए 32 8 40 और 16 24 40 यानी 500 100 540। ठीक है, 540 आ गया। अब मूलधन कितना दिया है यहाँ, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ मूलधन दिया है 1740। ठीक है, देखिए अब इसको काट पीट करेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसको काट पीट करेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। अभी 154 तिहाइयाँ होता है 174, 3 बार गया। और यहाँ किस्त कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया 100 रुपया है। और 3 एक यूनिट का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग कहेंगे भैया इसमें किस्त पूछ रहा है, यानी प्रत्येक किस्त पूछा है ना, वार्षिक किस्त इतने रुपए के ऋण से ब्याज की दर है या तो अदा करेगी। नहीं, किस्त अदा करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से गुणा कर देंगे तो 100 तिहाइयाँ कितना होगा, 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। पढ़िए साथी, यही सवाल अच्छी है, एक बार फिर से आ गई है साथियों। चलिए फट से देख लेंगे। वार्षिक किस्त ही निकालना। देखिए 5% कह रहा है, हम लोग कहेंगे ठीक। 4 वर्ष में कह रहा है, इतने रुपये की राशि कितना, 10,750 रुपये की राशि दे है। तो वार्षिक किस्त कैसे निकालेंगे, हम लोग कहेंगे भैया देखिए 4 वर्ष है तो 400 तो होगा, क्लियर होता है हर बार। और हम लोग क्या करेंगे, और जो पैसा दिया है, मूलधन कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन दिया है 10,750। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 4 वर्ष दिया तो हम लोग सबसे पहले 100 मानेंगे, 400 तो क्लियर रहता होगा। 5% दोबारा में लगेगा, पहले में तो लगेगा नहीं, दोबारा में लगेगा तो हम लोग क्या कहेंगे 105 हो जाएगा। तिबारा में क्या होगा, 110 हो जाएगा। और चौथे साल होगा 115। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ लेंगे। नीचे जो आएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, ऊपर जो है किस्त है, क्या है, ऊपर किस्त है। तो चलिए अगर ऊपर किस्त है इसको जोड़िए, 15 और 10 25 5 30 यानी 430। 100 चौका 400। देखिए 430 बराबर कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 10,750 है। हम लोगों को कितना है 450, यहाँ 10,750। अब इसी को साथियों देखिए काटने में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर कट गया तो उत्तर आ जाएगा, तो हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ काट दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग रफ्तार में काटेंगे साथियों, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो अभी गलती हुई थी। 10,075 बचा है। और भागे में कितना है साथियों, देखिए 0 0 काट दिए, भागे में 43 भाग देना है। तो कैसे देंगे, 43 दूनी होता है 86, यानी 2 बार गया तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 86 86। अब देखिए 86 में कितना हो गया, 17 17 में से 6 गए ना, हम लोग कहेंगे कि भैया कितना होगा 11, सॉरी साथियों, ऐसे 7 में से 6 गए ना, हम लोग कहेंगे 1 बचा। और यहाँ कितना बचा है, हम लोग कहेंगे 10 10 में से 2 गए 8, यानी कितना हो गया, हम लोग कहेंगे अगली संख्या उतार लेंगे 5। अब देखिए 43 40 पंचे 200 होता है, 43 पंचे बार जाएगा तो 215 हो जाएगा। तो 215 कट यानी 25 बार गया साथियों। हम लोग जान गए कि 25 बार गया है। कितनी बार गया है, हम लोग कहेंगे भैया क्लियर हो गया हम लोगों के यहाँ कि 43 कहाँ कितने भाग बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 बार गया। अब देखिए 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान 25 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या वार्षिक किस्त कितनी, यानी 100 यूनिट का मान पूछ रहा है। 100 यूनिट का मान पूछ रहा है तो गुणे में क्या कर देंगे हम लोग, 25 कर देंगे साथियों। जो 25 1 यूनिट का मान आया तो वही 25 गुणा कर देंगे। हम लोग कहेंगे भैया 25 से जब गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज साथियों, हम लोग कहेंगे भैया आज जो है हम लोग क्लास में देख रहे थे कि किस पर आधारित प्रश्न, हम लोग कहेंगे भैया उसको आज देख रहे थे कि किस्त पर आधारित प्रश्न। साथियों किस्त पर आधारित प्रश्न जो होते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं साथियों। आप लोग साथियों 1 से 2 बार इसको देखिएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगर जहाँ भी थोड़ा भी आपको लगे दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट करिए कि यहाँ दिक्कत है, हम इसको फिर से समझाएंगे और आना चाहिए। देखिए 1 से 2 दिन में एसआई बोले तो साधारण ब्याज हम लोगों का
समाप्त हो जाएगा साथियों। इसके बाद क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है साथियों, तो आज के लिए हम लोग साथियों क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। चलिए ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद।